श्री राम जय राम जय जय राम। 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 सच्चिदानंद भगवान की जय। सनातन धर्म की जय। थोड़ा सा सुमिरन साधना जप में यदि मन लगने लग जाए तो बहुत अच्छा। और जितना काम अटके में भगवान के भजन में मन लग जाता है, उतना जब अटकी न हो, कोई स्वार्थ न हो, फिर भगवान के भजन में मन लगे तो मुक्ति समझो मिल गई। जब संकट आता है उस समय जो मंत्र जपने को कहे, पूजा पाठ को कहे, पूजा को कहे, मंदिर जाने को कहे, आदमी तैयार हो जाता है। पर जब कोई खास कष्ट नहीं होता तब आदमी का मन नहीं लगता। मनुष्य स्वार्थी है। प्रातः काल इस विषय पर पर्याप्त चर्चा की गई। तीसरी बात और है, व्यक्ति जब स्वस्थ होता है और युवा होता है तब संयम से काम नहीं लेता। जब बूढ़ा हो जाता है तब संयम की समझ आती, लेकिन तब हाथ से सब कुछ निकल गया। इसीलिए कहा गया, समय चूक पुनि का पछताने, का वर्षा जब कृषि सुखाने। जब खेती सूख जाएगी फिर वर्षा हुई। समय पर वर्षा का लाभ है तो समय पर चेतना अच्छा है। कभी कभी कुछ त्रुटियों के बाद अनुभव होता है, और ये कोई नई बात नहीं। जिनसे इस जन्म में त्रुटियां नहीं हुई या नहीं होती, वो पूर्व जन्मों के बड़े जानकार होंगे। जन्म जन्मांतरों से जीव गुजरता हुआ कितनी ही कमियों से सीख लेता हुआ आगे चलता जाता है, और धीरे धीरे ऐसा जन्म जिस जन्म में कोई कमी नहीं रहे, फिर भी संयोग से, संग से, गलत सलत स्वाध्याय से फिर भटकने के चांस रहते हैं। कभी कभी तो हमने ये देखा कि इस जन्म में भी दसियों धोखा खा के भी आदमी नहीं चेतते, और जो लोग जागरूक हैं दूसरों से सीख लेते। आजकल अखबार लगे हुए हैं बलात्कार से, तलाक से, कुछ भूले करने से घर नर्क बनते हैं। और अखबारों के हर अखबार में कुछ ऐसी बातें आती हैं, और कुछ अखबारों में तो पारिवारिक जीवन की बड़ी घटनाएं आती। तो उन लोगों ने भी पढ़ी होंगी जो अभी उस गंदगी से बचे हैं, परंतु पढ़कर नहीं समझते। मान लो भटके हुए बालक बालिकाओं का जीवन, पीछे बिखराव, आगे शादी के बाद भी परिवारों का ठीक न रहना, ब्लैकमेल, कितनी घटनाएं हैं। जो लोग ले गए बच्चियों को, मार डाला, फिर जिंदगियां खराब हुई। तो ये क्या पढ़ते नहीं हो? लेकिन पढ़ने के बाद भी हर व्यक्ति क्या सोचता है कि ये भूल उनसे हो गई होगी, उनसे इस मार्ग में भी, बुराई के रास्ते में भी संभल के नहीं चले होंगे। हम तो बुराई भी करेंगे तो हम पर कोई असर नहीं पड़ेगा। कहीं ना कहीं तो अपने को विशेष मान लेते। या एक आध वो उदाहरण भी कि गलत करके भी नहीं फंसे, जैसे राजनीति में ये जो भ्रष्टाचार है, यही समझते रहे होंगे कुछ नहीं होता। कहीं ना कहीं आदमी को छूट मिलती है इन बातें देखकर, और सावधान भी इन्हीं को पढ़कर हो जाना चाहिए। तो समझदार कौन होता है? जो दूसरों से सीख लेता है। हमारे यहाँ एक महात्मा हैं अभी, परम प्रकाश जी, कई लोग जानते हैं, हरिद्वार में रहते हैं। जब ये घर से निकले थे, छोटे थे, तो एक आध माताएं इनको पास जाके सिर पर हाथ फेर करके कहती थी, तुमने क्या देखा जो बाबा बन गए? इतनी जल्दी बाबा क्यों हो गए? दुनिया देख कर होते। तो इन्होंने कहा, माता जी आप लोगों को तो देख लिया है, तो सब कुछ हम ही देखें। शराब पी के हम देखें, जुआ खेल के हम देखें, शराब पी के हम देखें, चोरी करके हम देखें,
बेईमानियां करके हम देखें। भाई दूसरे करने वालों को देख लो, और थोड़े दिन ना देखो, लंबी जिंदगी देखो। कभी कभी क्या है, आज आदमी चोरी करके आया तो उमंग में फूल रहा है, तो कहीं तुम उन्हीं को देख के चल पड़ो। कोई ने मर्डर कर दिया, धन ले आया। कोई ने रुपया लाखों लिया, दूसरे का मर्डर कर दिया, कुछ नहीं हुआ। तो ऐसा नहीं, एक घटना ही सब कुछ नहीं होती। लंबे अरसे से देखो, जिन्होंने जिंदगियां इसमें लगाई, अंत में क्या हुआ। तो पाप का फल अच्छा नहीं होता। पाप कभी न कभी हानि पहुंचाए बिन रह नहीं सकता। और ये भी हमने सुना है, दुख धर्म की दीवार नाप कर नहीं जाते। जिन्होंने अपने धर्म के मकान में रह रहे हैं, धर्म के भवन में रह रहे हैं, तो जैसे चोर तो दीवार फांद के अंदर जाते हैं ना, चोरी कर ले जाते हैं। तो यहाँ कहा है, धर्म की, दान की, पुण्य की दीवार को फांद कर कष्ट नहीं जाते। कष्ट पुण्य की दीवार लांग नहीं पाते। ये बात ध्यान में आनी चाहिए। और पाप करे ना, तो पाप कितना कुशलता से किया जाए, कभी न कभी पाप का जो काम है वो अपने आप अपने घर में छेद कर देगा, दीवारों में। चोरों को नहीं करना पड़ेगा। पाप दुख के आने के लिए द्वार बना देता है। और दान धर्म इतनी मजबूत किला बना देता है कि जिसमें बाहर के चोर डकैत आ ही नहीं सकते। यहाँ चोर डकैत का अर्थ दुख देने वाले औषध। दुख देने के लिए पाप प्रवेश नहीं करेगा, दीवार को नहीं छेद पाएगा। इतनी मजबूत दीवार हो। पहले राजा लोग किले की जो दीवारें खूब मोटी और ऊंची बनाते थे, जिससे कोई दूसरा आदमी आक्रमण न कर सके। तो जो चाहें कि दुख हमारे घर में, हमारे जीवन में आक्रमण न करें, वो लोग पुण्य की दीवार मजबूत करें। पुण्य किला है, पर लोग पाप से दीवार बना रहे। पाप की दीवार भी बनती तो नजर आएगी, पाप से भी सुरक्षा नजर आती है। लोगों को लगता है हम पाप के कारण ही सुरक्षित हैं। जैसा कि आजकल बहुत लोगों से सुना जाता है, सभी लोग ये उदाहरण देते हैं कि पहले के लोग झूठ नहीं बोलते थे। गवाही देना हो तो कहते थे भाई हम झूठ नहीं बोलेंगे, हम बाल बच्चे वाले। क्योंकि लोगों को लगता था झूठ बोलेंगे तो इसका फल हमें भोगना पड़ेगा, इसलिए झूठ नहीं बोले। अब यदि कह दिया जाए कि सच बोलो, तो कहते भाई हम सच सच नहीं बोल सकते, हमारे भी परिवार है। माने आज लोगों की मान्यता में ये परिवर्तन आ गया है, जबकि ऐसा भी भ्रम है। पाप करने वाले, झूठ बोलने वाले, गलत काम करने वालों को भले सुरक्षा तो नजर आती है, पर ऐसी सुरक्षा की दीवार कभी भी ढह जाएगी। परंतु जो हम सत्य बोलकर दीवार बनाते हैं, सत्य बोलकर थोड़ा खतरा जरूर मोल लेते हैं, पर इस खतरे से जो हमारे जीवन का निर्माण होता है, उसमें बाहरी दुख प्रवेश नहीं कर सकते। इसलिए धीरे धीरे प्रयत्न करें कि हमारा जीवन पुण्यों की ओर बढ़ता चला जाए, धर्म की ओर बढ़ता चला जाए, समझ और विवेक की ओर बढ़ता चला जाए। अभी भी संकट तो सबके सामने है। बड़े बड़े योगी पुरुषों के सामने जीवन में संकट आए, पर देखा जाता है उनको संकट हुए नहीं। पहले हम कभी कभी उदाहरण देते थे कि मान लो जुकाम रोड पर फिरता हो, पर हमको न लगे, ऐसे जुकाम से क्या। अब वो जुकाम जब तक मुझे न स्पर्श कर ले, तब तक कोई हानि नहीं होवे। अभी जैसे आंखों का रोग फैला है, और भी कुछ बुखार भी। अभी जिनको नहीं स्पर्श करता, कई लोग तो परहेज भी नहीं पूरा करते, वो कहते हैं कि अरे सबको नहीं होता, और सचमुच कई को नहीं होता। जब कोई ऐनक लगाता है तो कई बार तर्क उठता होगा ऐनक लगाने से क्या होगा। अभी क्योंकि तर्क तो बुद्धि करती ही करती है, बुद्धि बिना तर्क के नहीं रहे। कभी कभी जो सरल हृदय के लोग हैं वो तुरंत किसी बात को मान लेते हैं,
खतरा तो दिमागदारों को ही ज्यादा है। दिमागदार हर बात में तर्क करते हैं। कभी कभी बड़े हम जैसे लोगों को भी लगने लगता है कि जैसे किसी की आंख में गड़बड़ चल रही है तो कहते हैं उनको देखो मत। तो कभी कभी लगता है देखने से क्या हो, आप भी चोरी चोरी दूसरे की आंखें देख लेते हो और नहीं हुआ कुछ भी तो छाती ठोक के कहोगे सब गप्प है, ऐसे ही है, हम तो देखते रहे कुछ नहीं हुआ। एक बार सूर्य ग्रहण पड़ा तो हम थे, स्वामी त्यागानंद जी थे, एक बार बहराइच में थे। लोग उस बार ये प्रचार था कि बहुत वो हो जाएगा, ये हो जाएगा, और अभी अभी जो सूर्य ग्रहण पड़ा था वो तो अंधेरा ही हो गया था और बड़े वीडियो बने और सब जगह से उनकी मशीनों से लिया गया, सूर्य के चित्र दिखाए गए। तो कई लोग तो कहते हैं मशीन से देखना चाहिए, कई कहते हैं देखने नहीं चाहिए, आंखों को बड़ा खतरा होता है, स्वास्थ्य को खतरा होता है। तब भी कई लोग हिम्मत करके देख लेते हैं कि जो होगा सो देखेंगे। माने विज्ञान को भी पूरा पूरा लोग नहीं मानने को तैयार, ऐसे ही धर्म कहेगा तो भी नहीं मानेंगे। माने ये दिमाग के पास ऐसी कुछ विशेषता है कि बच्चों की तरह सब कुछ नहीं मानता। कई लोग कहते हैं बुद्धि नहीं है इसलिए नहीं मानते, हमें लगता है कि बुद्धि है इसलिए नहीं मानते। बुद्धि नहीं होने से आदमी तुरंत मान लेता है, बच्चे को जो बताओ बच्चा मान लेता है। जब घर में कोई मर जाता है, कभी कभी बच्चे के पिता ही नहीं रहते, अब बच्चा कहता पापा कहाँ गए, उनका मामा के यहाँ गए, बच्चा मान लेता है, झूठ भी मान लेता है। अर्थात दिमाग जो है तर्क ज्यादा करता है और इसीलिए नुकसान उठाता है, और हृदय सरलता तुरंत स्वीकार कर लेती। तो हम लोगों ने भी सूर्य देखा, अब कुछ नहीं हुआ तो दोबारा के लिए और हिम्मत खुल गई। ये ऐसे ही, ये सब साइंस वाले भी ऐसे ही बकते रहे, ऐसा मन कर। ऐसे ही तमाम रोगों के लिए अब डॉक्टर, अखबार, प्रचार, जैसे एड्स। लेकिन अभी एड्स की शिकायतों को सुनकर भी सब थोड़ा मानते हैं। कई लोग कहते हैं अरे ऐसे ही बकते हैं, ऐसा कहीं हो जाता है क्या? यदि इसको मान जाएं तो कितने लाभ हैं, पर आदमी जल्दी मानता ही नहीं है। नहीं तब डॉक्टरों की क्या जरूरत, एक बार डॉक्टरों ने अखबार में दे दिया, सारी दुनिया को मान जाना चाहिए। अब कितने लोग लगेंगे इसके प्रचार में कि इसके नुकसान ये हैं, ऐसा होना चाहिए। अब जगह जगह दिल्ली भर में वो खंभों पर भी लिखा है। एक बात है कि ऐसे एड्स होने की संभावना रहती है, इसलिए आप परहेज करें। बस एक बार रेडियो से बता दिया जाए, टेलीविजन से बता दिया जाए, सारी दुनिया को मान लेना चाहिए। पर कहाँ है, कौन मानने को तैयार है? हर आदमी ज्ञानी है, अपना दिमाग जरूर लगाएगा, और कहीं एक दो बार वो ऐसा किया और कोई रोग ना हुआ, अरे सब बकवास है, ये कहना शुरू कर देगा। पर जब कभी शिकार बन जाएगा रोग का, तब अकल आएगी कि मैं मान लेता तो ठीक है, पर तब तक जिंदगी खराब हो जाएगी। पुराने लोगों की बात भी सब नहीं मानते, अनुभवियों की बात सब नहीं मानते। इस देश में तमाम ऋषि हुए वो अनुभवी ही हैं, तमाम ज्ञानी जन हुए जिन्होंने लिखा है वो अनुभवी हैं, मान लेना चाहिए। मान लेने से नुकसान क्या है? मान लो हम सूर्य को देखने में रोग की संभावना थी, वैज्ञानिकों ने कहा था, यदि हम नहीं देखते तो नुकसान था कोई? नहीं देखने में कोई रिस्क ही नहीं। अब मान लो देखा, कुछ नहीं भी हुआ तो क्या तमाम लोगों को नुकसान हो जाता है? किसी की आंखों की क्षमता ज्यादा थी, इस बार नुकसान नहीं हुआ, आगे हो जाने का डर है। तो एक दो बार बच जाने से उसको तो हम प्रमाण बनाने लगते हैं, पर जो नुकसान हो गया उसकी तरफ ध्यान नहीं देते। तो ये जीवन में हम यदि जीवन का भला चाहते हैं तो मेरे ख्याल में संतों के अनुभव, ग्रंथों के अनुभव को अक्षरशः मान लेना चाहिए। और जिस धर्म में, जिस समाज के लोग अपने ग्रंथों की बात को बिना तर्क वितर्क के मान लेते हैं,
वो तमाम बुराइयों से बच जाते। क्योंकि जब तक अपने दिमाग से अनुभव करोगे तब तक आयु निकल जाएगी और तमाम तब तक त्रुटियां हो सकेंगी। उसके लिए फिर अगला जन्म एक और प्रतीक्षा करना पड़ेगा। इसी बात को लेकर भगवान कृष्ण अर्जुन को कहते हैं, बहु नाम जन्मनाम अन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते। बहुत जन्मों के अंतिम जन्म में ज्ञानवान मुझे प्राप्त करते हैं। मैंने इसलिए विषय थोड़ा सा स्पर्श किया है कि दुनिया में ऐसे आदमी मिलते ही नहीं हैं जो चुपचाप मान ले। नहीं मानते। हम अपने गुरुजी की नहीं मानते, हमारे चेले हमारी नहीं मानते, हमारे चेलों के जो चेले होंगे वो अपने गुरुजी की नहीं मानेंगे। आप अपने बाप की नहीं मानते रहे, आपके बेटे आपकी नहीं मानते, आपके बेटों के जो बेटे होंगे अपने बाप की नहीं मानेंगे। ये न मानने पर बड़ा जोर है। मानना सबसे बड़ा जहर है। मानना किसी को अच्छा लगता ही नहीं। और मैं समझता हूं मानने के बड़े लाभ हैं, लेकिन ये भी समझ में अब आ रहा है। ये बता दे, अभी आपको भी समझ नहीं आता होगा। कभी लगता है कि अपने गुरुओं की ज्यों की त्यों बात मान ले तो तमाम। कई बार व्यवहारिक बातें भी है। किन्हीं संतों से सुना, जैसे कि भाई संतों को आश्रम के पचड़े में नहीं पड़ना चाहिए, 2 रोटी खाए, मस्त रहे, जनता को उपदेश देवे। आश्रम को ले जाना है, क्या आराम है आश्रम में। लेकिन जब तक खुद ना बनाए तब तक पता नहीं चलता। और हमारे चेलों को हमारे को देख के भी नहीं अकल आएगी जब खुद बनाएंगे। जिन चेलों को कभी गुस्सा नहीं आता था, अभी आश्रम बन भी नहीं पाया, गुस्सा चेलों को आने लगा। क्यों आने लगा? कोई ने कहिए 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 कहीं वो। और भी हम लोगों का अनुभव है कि जो भक्त हमसे कभी नाराज नहीं होते थे, वो भक्त भी चिढ़ने लगे। आश्रम गए थे तो ठहरने नहीं दिया, फलाना नहीं किया, दरिया नहीं बिछाई, कुछ बिछा नहीं था। कहाँ हमारे लिए लोग बिछाते थे, कहाँ हम तुम्हारे लिए बिछाने लगे। इतनी उन्नति हो गई। अब बीड़ी पीने दे तो दूसरे कहते हैं आश्रम है। जब हम गए तो बीड़ी इतनी पड़ी थी, उसमें बीड़ी की बू आ रही थी। अब नहीं पीने दे तब पीने वाले कहते हैं कि लो, हमारे घर गए थे तो हमने इतना स्वागत किया और हमें तो वहां बीड़ी का तक पीना मुश्किल था, तो हमने कहा आप क्या करें। ये प्रैक्टिकल अनुभव। अभी अभी हम बटाला से आ रहे हैं, एक महाशय जी हैं, बड़े ही परोपकारी हैं। बेचारे इकट्ठा कर करके गरीबों को लिए बांटते हैं। तो कहते हैं 500 कम्बल लाए और 550 आ गए मांगने वाले, तो 50 गाली देते चले जाते। अब 500 कम्बल बांटे, घट गए 15-20, तो वो गाली दे। क्षेत्र में कंगले हम लोगों को मंत्र सुना। तो ये इतना समस्या है संसार, परंतु जब तक अपने ऊपर ना आए। अभी एक और कोई बात सुनी, किसी के 2 बच्चे थे, एक नहीं रहा, तब उनकी इच्छा और है कि एक बच्चा और हो जाए। गैप काफी लंबा हो गया। अब कितना समझाओ, एक बच्चा काफी है। और ये आश्चर्य की बात है कि प्रायः हमने देखा है पत्नियां संतोष नहीं करती बच्चे के मामले में, पुरुष संतोष कर लेता है। जिनके बच्चा नहीं है, प्रायः पुरुष सोचता है नहीं है कोई बात नहीं। माताओं को दिक्कत होती है, वो ज्यादा पुत्रहीन नहीं रहना चाहती। पर यहाँ उल्टा मैंने देखा, पति को ज्यादा रुचि है संतान की, पत्नी को संतोष है। हमने भी कहा कि भगवान का पर छोड़ो, कोई छोड़ते नहीं भगवान। मैंने छोटी सी इच्छाएं आदमी छोड़ नहीं पाता भगवान पर। तो आप भी गहरे में देखें, दुख कौन देता है? अपनी इच्छाएं। विश्राम में बाधा कौन? अपनी ही इच्छाएं। नहीं, कौन विश्राम को रोकता है? कुत्ता बिल्लियों को आराम देखा, कभी देखा होगा कुत्तों को? कोई ना उनके दुकान है, न उनका कोई मकान है, रोडों में रहते हैं, फुटपाथ में फिरते हैं, कहीं सो जाते हैं, इधर उधर खा लेते हैं। कुछ भी नहीं है, परंतु कोई दुख नहीं है। सुअरों को, कुत्तों को, गधों को,
क्या चैन में रहते हैं। आदमी को इतनी अकल आने के बाद भी गधों जितना भी नहीं रहा। कल आई थी कि हम गधों से अच्छे हो जाते, हम गधों से बुरे हो गए। हम जानवरों से अच्छे होने के बजाय बुरे हो गए। इसीलिए आपको रामायण की इस चौपाई से बताते हैं, संत विटप सरिता गिरधरणी परहित हेतु इन्हन की करनी। संत पेड़ से पहाड़ पेड़ नदी सूरज चांद इनके समान होते हैं। ऐसे कोई अपनी इच्छा नहीं, कोई अपना स्वार्थ नहीं, काम में लगे हैं। परंतु हम मनुष्य होकर इतने स्वार्थी हो गए कि कितने पाप भी करते हैं, फिर भी संतोष नहीं है। इस सृष्टि का अध्ययन करो, देखो सारी सृष्टि आपके सामने आंखों से ही नहीं दिखता, कुछ सोचना पड़ता है। पेड़ अपने किस काम आता है? पेड़ खुद अपने लिए क्या कर रहा है? और क्या पेड़ अपनी मर्जी से बढ़ता है क्या? पेड़ की अपनी सोच है क्या? पेड़ में जो फल आते हैं कोई अपने दिमाग से आते हैं क्या? आप भी यदि दिमाग वाला काम छोड़ दें, बिल्कुल आप कुछ ना सोचे, तो आप जवान हो जाएंगे, भूख लगेगी, खाएंगे, बढ़ेंगे, मोटे होंगे, बूढ़े होंगे। ऐसे पेड़ कोई चिंता नहीं करता, बादल कोई चिंता नहीं करता, नदी कोई चिंता नहीं करती, सूर्य चांद कोई चिंता नहीं करते, पहाड़ चिंता नहीं करता। और काम वहां भी हो रहे हैं। जानवर काम कर रहे हैं, बैल काम कर रहा है, काम आ रहे हैं। अपना क्या है यहाँ? ये जीव अपना नहीं छोड़ पाता, अपनी योजना नहीं छोड़ पाता, भगवान के काम में नहीं लग पाता। जबकि अपने लिए सोच के क्या पड़ा? ये जरूरी नहीं कि हमारी समझ में आ गया हो, हम तो उदाहरण दे रहे हैं। अपने को मिलेगा क्या? समझ नहीं आती। यदि हम अपनी बात दिमाग से निकल जाए तो हम भी जन्मे सयाने हुए, काम करेंगे, चले जाएंगे। ये जो भगवान की जरूरत है, खोज आत्मज्ञान, वो इसीलिए कि हम बुद्धि से परे हो जाएं, बुद्धि से परे, बुद्धि के ऊपर, बुद्धि की सीमा से आगे निकल जाएं। क्योंकि बुद्धि तो बस इतना ही करती रहती, जोड़ बाकी गुणा भाग लगाती रहती है, मेरा तेरा करती रहती और मेरे तेरे का दुख देती है। नहीं, दुख क्या है? अब बीते समय पर भी हमने आपको बताया, और जरा ध्यान दें, सुन के इसको छुट्टी नहीं, समझने की चेष्टा करें और दबाव में आकर मन से हाँ न करें। कई बार ऐसा भी होता, तुम्हारी बुद्धि न माने तो और विचार करो। चांद निकलता है, सूरज निकलता है, तारे निकलते हैं, बादल आते हैं, वर्षा होती है, वर्षा का हमें लाभ, धूप का हमें लाभ, चांदनी का हमें लाभ, तारों का हमें लाभ हो रहा। अच्छा ये बताओ, यदि दिन हो जाए, जैसे सरदार लोग दिन को शादी करते हैं, बिजली की झंझट नहीं पड़ती, दिन में शादी कर ली, तो भगवान के इस उजेले में शादी कर ले तो देखो ऐसे ही पूछते, भगवान का दिया प्रकाश है, इसमें शादी ब्याह कर ले तो खर्च ना पड़े। मान लो हमको इतनी रोशनी का खर्च ना पड़े तो आपके मैं को तृप्ति नहीं मिलेगी। माने एक मान लो बना बनाया बगीचा हो, पेड़ पौधे इतने बड़े बड़े, जितने तुम लाखों रुपया खर्च के शादी में नहीं लगा सकते। एक उदाहरण है, पेड़ पौधे लगे, उतने पौधे तुम यदि अपने ब्याह पंडाल में लगाना चाहो, अपनी शादी के पंडाल में वो पौधे लगाना पड़े तो कितने में लगेंगे? अब पंडाल में वो जो शादियों के समय वो सब्जियां बनाते हैं ना, सब्जियां तो क्या मछली और क्या वो वाली नहीं, हाँ वो डिजाइन में सब्जियों की डिजाइन बना के रखते हैं। अब इस शो के लिए मैं इसलिए पूछता हूँ, उस शो में कितने लाखों रुपये, और वो सब्जी खानी है, वो फल खाने हैं, काम आने। अब सजावट में इतना, अब वो बने बनाए तारे मान लो
अब आगे चल के रात को पंडाल में भी तारे लगाने हो, मान लो, क्योंकि लगे लगाए तारों में यदि शादी करो तो आपके सेठ को, मालकियत को आनंद नहीं मिलेगा। स्वामी राम ने भी एक जगह कहा है, कितने तारे सितारे ये हैं, परंतु अपनी धोती के 2-3 वो जो चमकीले लग जाते हैं वो बार बार देख। जिसमें आपकी मेहनत पड़ी, जिसमें आपने पैसा लगाया, फिर आप लगा के देखते हो, और ये इतने इतने बड़े पेड़, इतने डिजाइन की पत्तों की कतरन, कितने डिजाइन के बड़े बड़े पेड़ और ये सब लगे पड़े हैं, इसको देख के उतना खुश होते हो, पर अपने दरवाजे 4 गमले लगा के। माने जीव की भी मूर्खता की हद है। मैं विरोध नहीं कर रहा कि ये नहीं करना है, परंतु जीव अपने अहंकार के कारण वो अपना बना के खुश होता है। भगवान का बनाया इतना विराट, इतने पहाड़। अभी इस साल दिलसाद गार्डन में अमरनाथ की गुफा बनाएगी, तो हमारे सब उत्साही कार्यकर्ताओं ने बर्फ बिछाई रोड पर, और पहले उद्घाटन में मैं ही गया। तो उसके पहले मुझे जुकाम था, तो जब मैं गया तो मेरे पैर, पहले तो मैं अमरनाथ की गुफा तक मुश्किल में पहुंचा, उसमें बर्फ पड़ी थी, और फिर अंदर जब मैं पहुंच गया तो स्वामी हमसे बात करने लगे, जहां अमरनाथ की शिवलिंग था वहां खड़े होके मुझे समझाने लगे। मैंने कहा मैं बाद में समझूंगा, अभी मुझे बाहर जाने दो। मैं जल्दी बाहर भाग गया, और इतनी भीड़ इस बार देखने आई। सब लोग, भगवान के जन्म के 15-20 मिनट बाद तक लाइन नहीं टूटी, भीड़ भीड़। कुछ लोग तो कहते हैं रात को 2 बजे तक भी लोग आते रहे। तो अब बर्फ बिछाई, थोड़ा पहाड़ी बनाई, शिव जी बिठाए, जितना आनंद हमको अपने बना के आया। यदि ये बने बनाए होते ना स्थाई, मान लो यहाँ बने होते जैसे अमरनाथ, तो भी इतना आकर्षण नहीं है। अपनी बनाई चीज में जहाँ अहंकार को थोड़ा खुराक मिलती है। कितने सुंदर जीव जंतु हैं। मयूर कितना सुंदर है। यदि इनमें से कोई आर्टिस्ट लड़की हो और एक मयूर बनाए चित्र, तो मयूर का चित्र बनाकर जितना लड़की खुश होगी, फिर वो अपने उसमें मकान में टांग रखेगी। जब हम लोगों का निमंत्रण होगा तो उसकी माँ भी फूली फूली मेरी बिटिया का बनाया है दिखाएगी। स्वामी जी जब देखे हाँ बहुत अच्छा है, भूल जाएंगे। अब मयूर को देख के, झूठ नहीं बोलना, बेईमानी मत कर, मयूर को देख के उतना खुश होते, मयूर को देख के उतना खुश नहीं जितना डिजाइन बना के खुश। सीधा पेड़ों को देखकर उतना खुश नहीं। अब कहूं तुमको, सीखोगे कब, कैसे करोगे? अब गड़बड़ क्या है कि हम तुम्हें सिखाते हैं। अब हमारे तो लड़का लड़की है नहीं तो हम भी ब्याह में वही करते जो तुम करते हो। माने दिमाग इतना खराब है कि दूसरे को तो समझाए, पर जब अपनी बेटा बेटी की बारी आती है तो किसी को ख्याल नहीं रहता कितना क्यों फजूल फूका जाए। गरीबों में लगाओ, सेवा में लगाओ, राष्ट्र के काम में लगाओ। तुम तो पीने पीने में बारात में इतना लगा देते हो, इतने में तो एक गांव बस जाए। परंतु ये ना समझ आदमी किस सुख में दौड़ता रहता है। कैसे समझ आएगी, कैसे समझाया जाए, क्या खा के समझाया जाए। ये मैं इसलिए बोलता हूं कि जहां जहां हमारा नंबर आता है वहां हम भी फिसलते नजर आ रहे हैं। दिल नहीं करता आदमी का कि हम अपनी जगह टिक जाएं। जहां को समाज भग रहा है उधर ही हम भी भागे जा रहे हैं। अभी कुछ उत्साही भक्तों ने हमारे कमरे में भी सब कुछ लगा दिया। कल जो हमारे नीचे बिछा था कपड़ा, तो हमने कहा भाई ये सोने थोड़ी देर के लिए है, ये तो मंच अंच में कभी बिछा दो, ये सोएंगे 2 दिन में हम खराब कर देंगे। मैंने क्या करेंगे, हम कंजूस समझो चाहे पुराने आदमी समझो, अभी भी हमारी खोपड़ी वो है। यूं तो अच्छा देख के हमें भी अच्छा लगता है। अब वो धीरे धीरे, हम आपके मकानों को कहते थे संगमरमर,
आपके शौचालयों में लगी है, आपके संगमरमर आपके घरों पे लगी है, तो आलोचना करते थे। अब हमारे यहाँ भी पहुंच रही। पहले अंग्रेजी शौचालय, तुम्हारे यहाँ हम व्यंग करते थे कि ऊपर बैठना हमें नहीं आता था, अब हमारे यहाँ भी वही बनाने पड़ रहे हैं। माने हम उस बहाव में बहे चले जा रहे हैं, रुक नहीं पा रहे, बहे जा रहे हैं। तुम भी हमारा भाषण सुनोगे, प्रभावित भी होगे, पर जब शादी का नंबर आएगा तो आप भी जी जान लगा दोगे पंडाल में, जी जान लगा दोगे सुंदर लगने में। माने साल के 359 दिन हम गंदगी में रह लेंगे, लेकिन एक दिन के लिए उतना रुपया फूकेंगे जितना 359 दिनों में नहीं फूका। 359 दिनों के सुख के लिए उतना अच्छा काम नहीं किया, 359 दिन की सुविधा के लिए हम नहीं। कभी कभी तो मैंने ये देखा है, जब मेरे को लोग एसी फर्स्ट में, एसी सेकंड में रिजर्वेशन कराते हैं, कभी कभी ट्रेन में जाता हूँ मैं, इसलिए प्रैक्टिकल बातें करता हूँ, मुझे पुरानों की कथा अच्छी नहीं लगती। तो मैं देखता हूँ कि जहां मैं रोज रहता हूँ तहां इंतजाम न पंखे का, तहां न इंतजाम मक्खियों से बचने का, न मच्छर से बचने का। जहां रोज रहना है, जो रोज खाना है, उस दिन तुरंत। पर रोड में जब घूमने गए तो वो वाले होटल की रोटी लेनी है, उस होटल की चाय लेनी है, जो कितने रुपए का एक कप है? 50 रुपए। 15 तक तो हम पहुंच गए। ये भैया 50। एक होटल में हम फंस गए, अपन ने चाय आए पी ली, जब बिल देना पड़ा तो धक्क से लगा। हमें नहीं मालूम था कि यहाँ 15 रुपए का एक लिमका, 15 रुपए की एक चाय, इतना ऊंचा रोड में। अपन तो जैसे रोज कभी ले लेते थे, एक दिन पहुंच गए। अब असल में उस दिन इसलिए पहुंच गए, हमारे साथ भी कुछ बाहरी संत थे, थोड़ा अपने को भी लगा इज्जत का हिसाब था, हमको भी रही ना। दूसरे संत हो तो अपने को भी लगता है चाहे जैसे रह लो, चाहे जैसे खा लो। माने दिखाने के दिन कितना महंगा रहता है। और रोज तो जो 359 दिनों में तुम्हारा खर्च नहीं होता, वो एक दिन में होता है। वो एक दिन वाला यदि 359 दिनों में विभाजित करते तो रोज के दिन अच्छे हो जाते। और जो कुछ लोगों पर पैसे खर्च होते यदि वो देश भर में लग जाते तो देश का स्तर ऊंचा हो जाता। जो हम सिर्फ एक पहाड़ी बनाए चले जा रहे हैं, उस पहाड़ी की मिट्टी सब जगह बिछाई जाए। हाँ, ये जाते हो ना इधर ग्वालियर की तरफ, जहाँ वो डकैत रहते हैं, वो एरिया है ना, वो उबड़ खाबड़। हाँ, चम्बल घाटी, कभी ऊंचे टीले, कभी यूं गड्ढे। हाँ, यदि उन पर ट्रैक्टर चल जाए, बुलडोजर चल जाए और जमीन बराबर कर दी जाए तो बढ़िया उपज भी हो और ऊंचा नीचा मिट जाए। ये जो ज्यादा व्यर्थ अपव्यय होता है, अब कोई, तभी तो मैं कहता हूं वो बीमारी साधुओं पर भी घुसती चली आ रही। पहले तो शादी ब्याह वालों ने जहाज में शादी की, किसी ने विदेश से सब्जी मंगाई, बंबई में शादी की, अब बाबा भी कथा जहाज में करते। माने हमारी बीमारी कोई कम नहीं है। हम तभी तो कह रहे हैं, हम भी तुम्हारे पीछे घसीटे चले आ रहे हैं। हम समाज के उसंग के शिकार बन रहे हैं। बुरा नहीं माने, हमने भी कोई आदर्श वो उपस्थित नहीं किया जो उपस्थित करना चाहिए। हमने जनता के सामने प्रमाण उपस्थित नहीं किए कि हमारे वैभव था, फिर भी हम ये नहीं। त्याग के नाम से भी हम वैभव ही प्रदर्शित करते हैं, त्याग भी वैभव का प्रतीक हो गया। तो मैं इसलिए आपसे निवेदन करता हूं कि कौन सा दिन आएगा जब हमें गरीबों का दुख दिखेगा, और तब हम ये विलासिता छोड़कर समाज को उठाने में लग जाएंगे, पूरे समाज को उठा दें। हम अकेले अमीर होके क्या करेंगे, हम अकेले सुविधा में रह के क्या करेंगे। हम देश को सुविधा दें, समाज को दें, मिल के रहें, एक दूसरे का दुख हमें दिखाई पड़े, एक दूसरे को सुखी करने में लग जाएं, हमारी मेहनत ये हो। और साथ साथ उनको भी स्वावलंबी बनाएं। कल मैंने यही कहा था, स्वावलंबी बनाएं। प्रदर्शन में खर्च हो जाता है, अच्छा कितनी देर, वो कितने दिन याद रहता है। फिर वो शादी के दिन के वीडियो बना के, पंडाल का भी उसका भी, अब वो 10-15 वर्ष तक
कभी कोई मिले तो खोल खोल दिखाओ, ऐसा पंडाल था, ऐसी सब्जियां थी, दिखा दे। खाने की सब्जी चाहे अच्छी ना बने, दिखाने वाली अच्छी बने। रहने का मकान हवादार हो, खुला हो, अच्छा हो। जो बिल्कुल मक्खी मच्छरों में जिंदगी बिता रहे हैं, वो भी ब्याह के दिन कितना खर्च कर रहा है। उससे तो घर की हालत सुधर सकती थी। चलो दूसरे की ना सुधारो, अपने घर की ही हालत सुधारो। रोजमर्रा के जीवन का स्तर ऊंचा करो, ना कि एक दिन का स्तर ऊंचा करो। एक दिन में क्या होता है? तभी मैं कह रहा था कि मुझे वो सफर में जिस दिन 1500 लगता है, जिस दिन 2000 लगता है टिकट में एक दिन, और मुझे यहां जब रख रहे हो तब कोई एसी लगा दी कि सुविधा दे दी, यहां जहां पड़ा हूं, और अभी भी यदि टिकट कहूं, कभी कभी मुझे पता चल जाता है कि इस व्यक्ति से टिकट मंगाऊंगा तो एसी फर्स्ट कल आएगा, तो मैं दूसरे से मंगवा लेता हूं। मैं महिमा के नाते नहीं बता रहा, मैं ये बता रहा हूं कि हम चाहें भी तब भी हमें नहीं आप चलने देते। ना आप त्यागी बनना चाहते हो, न बनने देना चाहते, और उसमें कोई लाभ नहीं। जो आवश्यकता है, मैं खुलेआम बोला करता हूं कि मेरा शरीर अब भाई बैठकर सफर करने के पक्ष में नहीं है। मुझे कोई क्लास हो, लेट के सफर करने को मुझे पास, ये जरूरत है। ये शो नहीं है, जरूरत है। ऐसे आपको जरूरत है, उसके अनुसार आप कपड़े पहने, जरूरत के अनुसार भोजन करें, स्वास्थ्य के अनुसार महंगा खाना पड़े, सस्ता खाना पड़े, स्वास्थ्य का चयन करें। दिखावे में क्या रखा है? दिखावे की जिंदगी खत्म करें, सच्ची जिंदगी जिए, मन में शांति लाएं, परमात्मा का सुमिरन करें, परमात्मा को धन्यवाद दें, परमात्मा के काम में लगें, परमात्मा के काम में लग जाएं। और देश के लिए भी, चाहे कोई प्रदेश हो, देश का कोई हिस्सा हो, अच्छे लोगों को शासन पर लाएं, जो स्वयं विलासी ना हो, चोर ना हो, लफंगे ना हो, लुच्चे ना हो, ठग ना हो, जो हमारे लिए कम से कम अच्छा रास्ता तो बना के जाएं। अब ये टेलीविजन, फलाना ढिमाका, ये और उपन्यास, गंदी किताबें, जो किताबें देश में बिकने के लिए प्रतिबंधित होनी चाहिए वो स्टेशनों पर बिक रही हैं, और जो चीजें घर घर पहुंचनी चाहिए वो प्रतिबंधित हो रही हैं। जिनको पढ़ना चाहिए वो उन पर प्रतिबंध लग रहे हैं, और जो नहीं देखनी चाहिए वो सब कोई देख रहे हैं। अभी तक कुछ पिक्चरों का था कि केवल युवा लोग देखेंगे। अभी अभी एक दिन मैं पढ़ रहा था कि क्या 10 बजे से लगाकर 2 बजे तक रात को कोई सीरियल चलेगा। कहाँ की बात है, पढ़ लिया जरा सा। अब वो 10 बजे 11 बजे शुरू होंगे, रात को 2-3 बजे तक सारी रात दिखाए जाया करेंगे। तो ये थोड़ी कि जवाने जग के देखेंगे। माने पढ़ाई धीरे धीरे जाने वाली। दिन रात पिक्चर देखो, दिमाग खराब करो, तो आप लोग, और ये ऐसा षड्यंत्र है कि बच नहीं सकते। जिन घरों के लोगों ने टीवी नहीं खरीदा था, पछता पछता के अब टीवी खरीदा। जो लोग अभी बच्चों को नहीं देखने देते, धीरे धीरे अब वो इतने चैनल आ गए कि जब तुम बाजार चले जाओगे, जब तुम ड्यूटी में चले जाओगे, तो बच्चे चैनल खोलना जान गए हैं। चैनल खोल के बच्चे देखते हैं। कौन देखते हैं? वही वाले जो नहीं देखने दें, जो नहीं देखने लायक हैं, परिपक्व मस्तिष्क नहीं है, विचारों का भोला है, वो देखने को पाते हैं। और फिर वो पूछते हैं ये क्या है। इतने सरल हैं कि उन्हें पूछना पड़ता है कि ये क्या है, ये क्या है, तुम क्या बताओगे। ऐसी बातें बच्चे पूछते हैं जो माँ बाप शर्मिंदा होते हैं, बता नहीं सकते। पूछते हैं, उन्हें क्या पता। तो अभिप्राय ये है कि हम जिस जीवन में जी रहे हैं, इस जीवन को कैसे बदलें। हम इस, वो जैसे अभी उज्जैन की घटना घटी, हरिद्वार की घटना घटी, दर्शन करने जा रहे थे, बड़ी दूर से पीछे भीड़ थी, पहले सीधे फिर आड़े फिर टेढ़े फिर एक जगह उतार। अब वो सीढ़ियों से उतार और मोड़, तब नीचे सीढ़ियों के नीचे उतरने में ऊपर वाला दबाव डालता है, ऊपर वाला दबाव डालता है आगे वाले आगे जाने के लिए कि अभी रुको अभी रुको। आगे वाले रुक नहीं पा रहे, पीछे वाले दबाव, हमारे दबाव वहां से पीछे 100 फुट पीछे से दबाव पड़ रहा है, 200 पीछे उनका दबाव पड़ता है, आगे वाले गिरते गए दबते गए, गिरते गए दबते गए।
और जो गिर रहा है वो भी पीछे वाले को अरे रुको, और वो रुको कहते वो मैं गिर पड़ा, और वो पीछे वाला भी रुक रहा है, वो नहीं रुक पाया, वो गिर पड़ा। ऐसे गिरते गिरते कितने लोग मर गए महाकालेश्वर जी के दर्शन में। जैसे भीड़ में हमारा बस नहीं रह जाता, हम खुद भी कहाँ गिरने को तैयार हैं। आगे वाला समझता है ये मुझे गिरा रहे, मैं समझता हूँ वो गिरा रहा, वो समझता वो, हाथ नहीं रह जाता। आज देश की ऐसी हालत, हम बचना भी चाहें तो भी बच नहीं सकते। आप अपने परिवार को बचा नहीं सकते। आप क्या चाहोगे कि हमारे बच्चे गंदी पिक्चरों से बच जाएं? है कोई रास्ता नहीं है। कहाँ ले जाओगे? रेडियो में वो, टेलीविजन में वो, घर में वो, सिनेमा में वो, बाहर वो, रोड पर वो, बोर्डों में वो, कहाँ ले जाओगे? आप बच्चे को बक्स में थोड़ी बंद रखो। एक समय ये था कि बिगड़ने के लिए भी बताना पड़ता था। हमने सुना है जब शादी होती थी तो शादी के पहले घर वाले अपनी बच्चियों को कुछ बातें बताते होंगे। आज वो घर वालों को बता देंगे। अभिप्राय ये है कि जिंदगी को कैसे करें, इतना प्रदूषण हो गया। पहले घर में प्रदूषण होता था तो लोग बाहर निकल जाते रोडों पर। अब जब दिल्ली प्रदूषित है तो कहां मरें जाके? अब एसी लगाकर, अब कार में एसी लगाए और एसी के भीतर अभी बचे, बाकी रोड वाले क्या करें? पर एसी में कब तक रहेंगे? अब कार एसी से निकले तो रोड पर आओगे, कमरों पर जाओगे, दफ्तर पर जाओगे। कई लोगों के दफ्तर भी एसी के हो गए, लेकिन तब भी कहीं ना कहीं निकलना पड़ता है, क्योंकि विराट का त्याग नहीं कर सकते। इतने बड़े विराट से हम बचेंगे कैसे? इसलिए विराट कैसे शुद्ध हो, दिल्ली कैसे शुद्ध हो, सामाजिक वातावरण कैसे शुद्ध हो। व्यक्ति का महत्व खो रहा है। व्यक्ति अकेले कर क्या लेगा? हम क्या करेंगे? पहले ये था कि हम अपने बच्चों को घर में शिक्षा देते थे, तो माँ बाप अपन बच्चे को जो कहानी सुनाते थे वो सुनता था, जो पढ़ते थे पढ़ाते थे सो बच्चा पढ़ता था। अब माँ बाप के पढ़ाने के बिना वो दिन भर टेलीविजन में पढ़ता, बाजार की किताबें पढ़ता, तो अब आप बचा कैसे पाएंगे? आज हम उस जगह खड़े हो गए हैं जहां अपनी संस्कृति को बचाना मुश्किल हो गया है और हम बहे चले जा रहे हैं। सच तो ये है कि आज नेता नहीं बच पा रहे, साधु नहीं बच पा रहे, जिम्मेदार नहीं बच पा रहे, अध्यापक नहीं बच पा रहे, प्रशासन नहीं बच पा रहा, वो भगा चला जा रहा। तो ऐसी स्थिति में क्या करें? सोचना होगा। ये जो सम्मेलन है केवल ये नहीं, और मैं एक और झूठ देता हूं, यदि इसमें जिसमें आज सुख भासता है, यदि सुख होता, लाभ होता तो हम ना रोकते, ये भी बताएं। सावधान इसलिए करते हैं कि अंत में तो हम दुखी होके रोके फिर पुरानी चीजों का ही आदर करेंगे, पछता के दुखी होके। आज विदेश भारत की ओर देख रहा है, विदेशी सभ्यता, विदेशी लोग, विदेशी संस्कृति से दुखी होकर भारत की ओर देख रहे हैं, और भारतवासी विदेशियों की नकल किए चले जा रहे हैं। समस्या है। अभी हम लोग विदेशी सभ्यता के दुख से परिचित नहीं हैं, लेकिन प्रदर्शन कहां तक करेंगे? कहां तक करेंगे? अंत में तो रोएंगे। और उसके लिए कितने पाप करते हैं, अनाचार करते हैं। नहीं तो क्या है, 2 रोटी खाना, सादे कपड़े पहनना, आराम से रहना, झंझट कोई नहीं। लेकिन हमारी आवश्यकताएं बढ़ती जा रही हैं और उसके लिए हम गलत काम करने को मजबूर होते जा रहे हैं। हम ये नहीं कहते, मजबूर होते जा रहे हैं, आपका बस नहीं है। और आप क्या, उस जमाने में भी युधिष्ठिर ने कहा है, जानामि धर्मम न च मे प्रवृत्ति, जानाम्य धर्मम न च मे निवृत्ति। मैं धर्म को जानता हूं लेकिन प्रवृत्ति नहीं होती, मैं अधर्म को जानता हूं लेकिन निवृत्ति नहीं होती। जानता हूं, जानते हुए भी कुछ कर नहीं पा रहे। अर्जुन भी यही कहता है, किम कर्तव्य विमूढ़, क्या करूं क्या न करूं। कभी लगता है मैं इनसे लड़ूं, कभी लगता है न लड़ूं, राज्य के लिए खून खराबा ठीक नहीं है, दुविधा में पड़ा। आप भी कभी सोचते होगे, दुविधा में आप भी होते होगे
कि एक तरफ संत ये कहते हैं, एक तरफ हमें जिनके साथ रहना है उनके स्तर को मिलाना है, करें तो क्या करें। एक तरफ दिल को अच्छी बातें अच्छी भी लगती हैं, एक तरफ हमको कुछ चीजें बुरी भी लगती हैं, पर फिर आचरण में फिर वो इधर ही बहते हैं, क्या करें। इसके लिए जैसे व्यक्तिगत जीवन को सोचना है, तैसे ही पारिवारिक जीवन को, तैसे राष्ट्रीय जीवन को सोचना है। जैसे हम अपने बच्चों का भला चाहते हैं, ऐसे पूरे देश के बच्चों का भला चाहे तो वो कौन चाहेगा जिनके हाथ में अधिकार। घर के बच्चों का भोजन तुम्हारे अधिकार में। तुम लहसुन डालोगे तो लहसुन पड़ेगी, प्याज डालोगे तो प्याज पड़ेगी। घर का बड़ा आदमी यदि मांस बनवाएगा तो घर में मांस बनेगा। घर का भोजन घर के मुखिया पर निर्भर है या घर के रसोई के जिम्मेदारों पर निर्भर है क्या बनाए। यदि घर का बनाने वाला मालिक जाने कि भाई ये बच्चों को नुकसान करेगा तो ना बनाओ। अब यदि घर के लोग बनाए तो बच्चे क्या करेंगे, वो तो खाएंगे। ऐसे ही राष्ट्र का मालिक जो परोसेगा, पिक्चर के द्वारा, टेलीविजन के द्वारा, साहित्य के द्वारा, शिक्षा के द्वारा जो परोसा जाएगा सो हमारी पीढ़ी खाएगी। कहां से हम धर्म की किताबें ले आएंगे। फिर बनाने वाले होटल वालों की दुकान इसी पे चलती है। घर वाली माताएं कितना अच्छा भोजन बनाएं, उतना स्वादिष्ट नहीं बनाते। होटल वाले ऐसा बना देते हैं, इसलिए घर वालों का भी दिल करता है चलो आज घूमने चले, होटल में खाएंगे। असल में घर का भोजन इस ढंग का स्वादिष्ट बने, उनसे अच्छा बने, स्वादिष्ट बने, हितकर बने, बच्चों के स्वास्थ्य का ख्याल रख कि बच्चों को होटल का मन न करे। ये माने ये नहीं है कि बच्चों का रद्दी सद्दी बनाओगे। ये हमें यदि होटल चलाने वाले विधि ढूंढ लेते हैं तो तुम क्यों वही जूस होटल में 15 रुपए का गिलास, 20 रुपए का गिलास और ज्यादा का होगा 25, 30, 50 का, तो घर में आपका 10 रुपया का वही मौसमी का, सेव का जूस नहीं बन सकता। तो घर का जूस निकाल के बढ़िया बनाइए। अभिप्राय ये है कि हम अपनी मेहनत करके ऐसा सुंदर निर्माण करें, वो चीजें दें, बच्चों को साफ सुथरी दे। लेकिन ये तो तब निर्भर है जब घर का मालिक समझदार। ऐसे ही देश में परिवर्तन आए जब देश का मालिक अच्छा हो। देश का मालिक जब पक्षधर होगा कि संसार विलासी बन जाए, दुष्ट बन जाए, ये अपने काम से फुर्सत ना पाए, इतना दुकान धंधे में फंस जाए कि हमारे लिए सोचे ही नहीं, हम जैसा चलाएं देश चलता रहे। और अंत में क्या होगा, मैं कभी कभी कहता हूं ईमानदारी से आपके बच्चे आपका कहने नहीं मानते, मान लो तो ज्यादा अच्छा था कि आपका बच्चा शाखा में जाता। यदि छोटे से शाखा में जाने लगेगा तो सुबह उठने की आदत उसकी कभी बुरी नहीं हो सकती। आपका बच्चा 7 बजे उठेगा, 6 बजे उठेगा, पर संघ की शाखा में जाने वाले को जल्दी उठना ही पड़ेगा। एक फायदा, जो ब्रह्म मुहूर्त में प्रातः काल उठना चाहिए वो शाखा में जाने वाला उठ जाएगा। तुम्हारा बच्चा या तो नहीं खेलेगा, खेलेगा तो कई घंटे खेलेगा, फिर घर की परवाह के बिना खेलेगा। संघ का बच्चा जाएगा तो यदि 1 घंटे की शाखा लगती है तो घंटे की ही लगेगी, 1.25 घंटे नहीं हो सकती। टाइम पर वो घर वापस आ जाएगा। संघ में जो नहीं पला है, रास्ते चलते लड़कियों के साथ भद्दा मजाक करेगा, छेड़छाड़ करेगा, बदतमीजी से बोलेगा। संघ में जाने वाला लाखों में कोई एक आध निकल आए तो निकल आए, नहीं रोड में चलते गंदी शरारत हरकत नहीं करेगा। कम से कम हम अपने बच्चों को संघ की शाखा में भेजकर चरित्रवान बनाने में सहयोग दें। ये नहीं है कि वो एकदम देवता हो जाएंगे, एकदम राम कृष्ण बन जाएंगे, लेकिन तुम्हारे लड़कों से 1000 गुने अच्छे होंगे, देश के लिए भी अच्छे होंगे, कर्तव्य के लिए अच्छे होंगे, व्यक्तिगत अपने के लिए। संघ के व्यक्ति को देखेंगे कि उन बच्चों का पैंट पहने शाखा से आते हैं, स्वस्थ शरीर लगता है, 60 वर्ष तक का, 70 वर्ष का, 50 वर्ष का शाखा से लौटता है स्वस्थ होकर, और जो वैसे नहीं कई खांस रहे हैं बैठे घर पर। तो देखो, कम से कम हम व्यक्तिगत भी लाभ देखें तो अपने बच्चों को संस्कारी बनाने के लिए संघ की शाखा में भेजना चाहिए, तो अच्छे तो बनेंगे। यहाँ कोई राजनीतिक दृष्टि नहीं है, परंतु पारिवारिक दृष्टि,
आपका बच्चा मांस खाने से बचेगा, अंडा खाने से बचेगा, शराब मीट से बचेगा, आपका बच्चा गंदी किताबें पढ़ने से बचेगा। यदि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के परिवार की किताबें देखें तो बड़ा राष्ट्रीय साहित्य घर पर मिलेगा। बच्चे वो किताबें पढ़ रहे हैं, ये संघ से नई पुस्तक निकली, ये किसी अच्छे लेखक ने लिखी, ये राष्ट्रीय सोच की किताब है, ऐसी किताबें मिलेगी। राष्ट्रीय पत्रिका को भी देखो, पांचजन्य उठा के देखो, पांचजन्य में देश की अच्छी लेख लिखेंगे, परंतु पांचजन्य कम लोगों के आता है। वो जाने कौन कौन सी पत्रिकाएं जिनमें भद्दी बातें लिखी होती हैं, सॉरी, वो ज्यादा लोग पढ़ रहे हैं। तो मैं समझता हूं, और जब ज्यादा गड़बड़ी हो जाएगी तो बिल्कुल भी नहीं मानेंगे। जब गंदी किताबें पढ़ने की आदत हो जाएगी फिर अच्छी नहीं पढ़ेंगे। इसलिए संस्कार शुरू में ही डालने पड़े। छोटे में ही बच्चों को शाखा में डाल दो, अपने आप सब गंदगी से बच जाएंगे। लाखों गंदी किताबों से बचेंगे, गलत सलत भोजन से बचेंगे, गलत संग से बचेंगे, सुबह देर तक उठने की बुरी आदत से बचेंगे। बस एक ही साध है सब सरल, एक चीज साध लो, कई चीजें सच जाएंगी। इसलिए मेरी दृष्टि में तो संघ की शाखा में जाने का मतलब बच्चों को राष्ट्रभक्त बनाना, स्वस्थ बनाना, कर्तव्य परायण बनाना, जननी और जन्मभूमि का भक्त बनाना, जननी के भी और जन्मभूमि के। इसीलिए उनके फोटो जब देखेंगे तो उनके घर में गुरु जी का फोटो मिलेगा, गुरु जी का मिलेगा, हेडगेवार का मिलेगा, हाँ, कोई अच्छे फोटो मिलेंगे। और कोई एक्टरों के उनके देखिए, उनके संघ के किसी कमरे में देखोगे तो जाकर उनके सामूहिक संस्थाओं में देखोगे तो राणा प्रताप का मिलेगा, शिवाजी का मिलेगा। हाँ, क्या बढ़िया फोटो देख के लगता है कि कैसे कमरे में आ गए। अभी हमारे आश्रम में एक बार दुर्गा वाहिनी का कैंप लगा तो सब दीवालों के साथ बढ़िया बढ़िया फोटो लग गए, जैसे कोई वीरों का आश्रम हो। अब तुम्हारे घर देख के लगता है जाने कहाँ के निकम्मों के फोटो टांग रखे, हिजड़ों के, गंदे बदमाशों के, नचइये गवैये भड़ुओं के चित्र टांग रखे हैं, जिनको सुबह सुबह दर्शन करके धन धन्य हो जाए तुम्हारी भावी पीढ़ी। राणा प्रताप का फोटो लगा होता तो तुम्हारे बच्चों को भी जोश आता, शिवाजी का लगा होता, कोई घोड़े में बैठा है, भागदौड़ संभाले, तो देख के लगे। अब वो फोटो क्या है, वो उसके कंधे पे हाथ डाले, वो खड़ी है एक्टर, और वो लटकी, वो पकड़े। ये तुम्हारे बच्चे सुबह सुबह घर पर दर्शन करते हैं। ब्रह्म मुहूर्त में इसके सिवा और क्या बंदनीय हो सकता है जो आप अपने घरों पर दिखाते हो। इसलिए सुबह से शाम तक इसके लिए क्या करोगे, बड़ा मुश्किल है। अपना घर बचा लो तो नहीं, बाकी तो क्या बचाओ। इसीलिए मैं प्रेरणा की दृष्टि से कहता हूं, ये कोई सांप्रदायिकता की बात नहीं है। अपने बच्चों को वीर बनाना, योगी बनाना, राष्ट्रभक्त बनाना, पितृभक्त बनाना, मातृभक्त बनाना। कहीं तुम्हारे घर में अब वो सीनरी की जगह आर्टिस्ट से बना होता श्रवण कुमार अंधे माता पिता को कंधे में ले जाकर तीर्थ यात्रा के लिए लिए जा रहा। यदि ये चित्र घर पर होता तो तुम्हारे बच्चे पूछते ये कौन है, वो कह देते अपने अंधे माँ बाप को कंधे पर रखकर तीर्थ यात्रा करवा। आखिर बच्चे के मन में आता कुछ, क्या देखे बच्चा। अब रोज पढ़ने को मिलता है फलानी लड़की अपने माँ बाप के बिना मर्जी के चली गई, फलाने लड़के ने माँ बाप की नहीं मानी, अपने मन से लव मैरिज कर ली, फलाने की तलाक हो गई, केस चल रहा। सुबह से शाम तक ये पढ़ने को, देखने को पत्रिकाओं में, अखबारों में मिलता है। ये नहीं लगता कि दूसरे की रक्षा के लिए फलाने लड़के ने अपनी जिंदगी लगा दी। कहां मिलता, दूसरे की रक्षा के लिए आग लगी थी तो बुझाने के लिए दौड़ पड़े। अच्छी अच्छी बातें जब बच्चों के ख्याल में आएंगी तो जीवन धन्य बनेगा। इसलिए आपसे निवेदन है, प्रातः काल ध्यान की सभा होती है। आज हमने एक ध्यान की विधि का प्रयोग किया था, बड़ी सरल विधि का। मैंने लोगों से बाद में पूछा भी नहीं कैसा लगा, पर मैं मानता हूं कि जिन्होंने सच्चे मन से किया उनको बहुत अच्छा लगा होगा। आपसे इतना ही निवेदन है कि अपने घर का साहित्य पढ़ने के लिए अच्छा लाओ, अपने घर में चित्र अच्छे टांगो, सुबह उठने की आदत डालो। नहीं डालते तो फसला बोरा के शुरू में शाखा में भेजो, धीरे धीरे आदत पड़ जाएगी। फिर ना भी जाएंगे शाखा में, यदि साल 2 साल भी शाखा में जा लेंगे, फिर ना भी जाएंगे किसी व्यस्तता बस, तो भी उनका जीवन धन्य होगा।